दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3-4 महीनों से जहां हम कोविड के साथ जंग लड़ रहे हैं, बल्कि मैं यूं कहूं तो पिछले 4 महीने से कोई अच्छी खबर जो है वो सुनने को नहीं मिल रही। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छी खबर, आज यूपीएससी के रिजल्ट्स आए और जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे उन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने, बल्कि जहाँ तक अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई 13 के आसपास बच्चों ने जो है वो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। और ऐसे ही एक कैंडिडेट के साथ जो कि अब यूपीएससी जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके साथ हम बैठे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर असरार अहमद किचलू, जिनका रैंक 248 थे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में, और सबसे पहले बहुत बड़ा मुबारक आपको कि आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्वालिफाई किए। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आप एमबीबीएस कर रहे थे तो किस तरह से आपने ये डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी जो है वो क्वालिफाई करना है, या दूसरी तरफ से तो आप एमबीबीएस जो है वो कर रहे थे? जी सर, एक्चुअली मेरा जो प्रेपरेटरी फेज़ था, जो मेरा ग्रेजुएशन का टाइम था, उन 5 इयर्स में जो मेरे 4 प्रोफेशनल्स थे उसमें तो मेरा डिसीजन नहीं था। मेरा फाइनल ईयर तक यही था कि आई वांटेड टू गो इनटू सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स। बट व्हेन वंस आई एंटर्ड इनटू द इंटर्नशिप, उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि कुछ मैं दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जिस पे बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते थे, हम देखते थे कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं लोगों को लेके, और एज ए पर्सनली भी करियर प्रोग्रेशन का मैं सोच रहा था कुछ एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म मिले, कोई डाइवर्स प्लेटफॉर्म मिले। देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दी सिविल सर्विसेज। मेरा इंटर्नशिप था, उसी में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो 2016 से आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विसेज। आपका तीसरा अटैम्प्ट है जैसे कि आपने बताया, तो तीसरे अटैम्प्ट में आपने जब ये क्वालिफाई किया, और सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, बल्कि अगर आप कोई सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि अट्रैक्शन की घड़ी रहती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जब ये खबर सुनी, आपको किसने बताया, आप कहाँ थे और आपका पहला रिएक्शन क्या था? सर, मेरा एक टेलीग्राम एप्लीकेशन है, उस पर एक फ्रेंड ने मुझे पीडीएफ भेजा। तो स्टार्ट में तो पहले रिएक्शन ये था कि मुझे लगा फेक पीडीएफ है, क्योंकि हमारा मेंस में भी काफ़ी फेक पीडीएफ आ चुकी थी पहले रोल नंबर्स वाली। तो रियलाइजेशन तो अभी तक भी नहीं हुई है, सुबह से कुछ टाइम तो हो गया है, अभी भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, घर वाले भी वरीड थे, और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं पेरेंट्स के भी, आसपास के लोगों के भी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अब थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी विद whatever I have gained through it. असरार, ये प्राउड मोमेंट है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए तो है ही, लेकिन चूँकि हम लोग जो है वो चिनाब वैली से बिलोंग करते हैं, वहाँ के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि आप भद्रवाह में कहाँ से हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर, मैं जो हमारा दादी हाल है वो भद्रवाह में जो मस्जिद मोहल्ला है, जामा मस्जिद, उसके पास में ही हम रहते हैं। लेकिन मेरी बेसिक स्कूलिंग जो मेरी हुई है वो जम्मू में ही हुई है। मैं आई हैव स्टडीड इन सेंट पीटर्स इन जम्मू ओनली। तो खुशी बहुत है जम्मू डिवीज़न के लिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं। चिनाब वैली से पिछले कुछ टाइम से कुछ लोग आ रहे हैं, सरिश मैम हैं, अभिषेक सर हैं, काफ़ी लोग हैं, बट विमर सर हैं जी। बट डोडा डिस्ट्रिक्ट से अभी भी कम लोग आ रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अब लोगों को लगेगा कि दिस इज़ पॉसिबल। अभी ऐसा है कि कुछ लोग आ रहे हैं, और जब भी कुछ और लोग आते हैं, मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब सरिश मैम आए थे उस टाइम भी ये फील हुआ था कि कुछ लोग आ सकते हैं। सिमिलरली फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, जब शाह फैसल सर का क्लियर हुआ था उस टाइम लगा था कि डॉक्टर्स भी सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं। तो ये एक प्रोग्रेशन है जो मुझे लगता है इवेंचुअली और भी यंगस्टर्स को मोटिवेट कर सकता है टू एंटर इनटू सिविल सर्विसेज। जाहिर सी बात है, फैमिली के लिए तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की बात है। क्या रिएक्शन रहा फैमिली का जब आपने ये डिस्क्लोज़ किया, और सबसे पहले फैमिली को ये खबर किसने दी? सर, खबर तो मैंने ही दी, उनको पता नहीं था। एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी कि 4th इवनिंग में आ जाएगा, मॉर्निंग का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैं चाह नहीं रहा था कि घर वाले टेंस रहे, तो मैंने उनको बोला था कि 10th के बाद आएगा रिजल्ट। तो ऐसा कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। जब मैंने बोला तो पापा तो यहीं पे थे, वो तो बहुत खुश हुए, बट मदर ऑफिस जा रही थी, तो उन्होंने अब लीव लेके वो वापस आए हुए हैं आज के लिए। सभी बहुत बहुत खुश हैं। रिश्तेदारों की तरफ से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस वगैरह आए होंगे, कैसा खुशी का माहौल है और बाकी फैमिली में? सर, सभी खुश हैं, क्योंकि सभी काफ़ी देर से दुआएं कर रहे थे हमारे लिए, और लोग चाहते हैं, जैसे स्पेशली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लिए के लोग हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पे और काम हो और लोग वहाँ से आएँ, हमारे जैसे और यंगस्टर्स आएँ जो सिविल सर्विस में एंटर करें। सुबह से बहुत कॉल्स आई हैं, फ्रेंड्स की आई हैं, काफ़ी लोगों की आई हैं, काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी टाइम के बाद जिनसे कॉन्टैक्ट हुआ है।
सभी खुश हैं इस वजह से कि एक तो हम काम आएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, प्लस एक वही मोटिवेशन रहेगा और यंगस्टर्स के लिए टू कम एंड ज्वाइन सिविल सर्विसेज। जाहिर सी बात है आप एक इंस्पिरेशन जो है वो बन चुके हैं बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए जो ख्वाब देखते हैं यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उनको? सर मैं यही कहना चाहूँगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ डूएबल। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सोचा था सिविल सर्विस करने का, लगता था कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा था बिफोर टेकिंग माई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो फील आ गया था कि आई वॉन्ट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, और उसके बाद मैं क्लियर नहीं हुआ। दिस इज़ माई थर्ड अटैम्प्ट। पहले दो में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, तो वो एक अंडर कॉन्फिडेंस होता है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम JNK जहाँ से कम लोग आते हैं, और डोडा डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से कोई सिलेक्ट होता नहीं है, तो वो एक फील आता है कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो परसिवरेंस, हार्ड वर्क, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। मेरा पहले दोनों अटैम्प्ट में ये इशू हुआ कि एग्ज़ाम से पहले ही मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, जो इस अटैम्प्ट में नहीं था। तो बी कॉन्फिडेंट। अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ईजिली अवेलेबल है, अब तो दिल्ली जाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एनी वन कैन डू इट। बस इतना ख्याल रखना है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहें, रियलिस्टिक गोल्स हों, ये ना सोचें बिना पढ़े भी कि मैं कर लूँगा इजीली, और ये ना सोचें बहुत पढ़ के कि नहीं होगा मेरा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। असरार, जम्मू और कश्मीर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से बहुत सारे लोग तो आते थे ही, लेकिन पिछले कई सालों से एक ट्रेंड बड़ा सेट हो रहा है। जैसे हम पीर पंचाल की बात करें, वहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता चिनाब वैली में भी ये ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया। और पिछले अगर 3-4 सालों के हम रिजल्ट्स देखें यूपीएससी के, हर साल कोई ना कोई बच्चा जो है वहाँ से आता है। तो क्या कहेंगे आप, कितना पोटेंशियल है वहाँ के बच्चों में, या जम्मू कश्मीर के जो बच्चे होते हैं जो यूपीएससी के लिए जाते हैं, कितना कैलिबर है उनमें? सर कैलिबर तो बहुत है, पोटेंशियल, क्योंकि मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, 2 साल से रह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, मैंने बहुत लोग हैं जो हमारे साथ और रहे हैं। आई स्टे इन हमदर्द स्टडी सर्कल दिल्ली में, वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मुझे लगता है मोर देन 30 पीपल आर देयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और सभी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, सभी का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मेरे साथ एक और आफ्ताब सर हैं, उनकी भी सिलेक्शन हुई है मेरे साथ में, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है वही है कि एक वो फैक्टर था कि लोगों को लगता था शायद नहीं हो सकता। अब जम्मू में लोग आते हैं, यहाँ पे लगता है कि एजुकेशनल जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो बेटर हैं थोड़े इंस्टीट्यूशंस, और दिल्ली जो जाते हैं उनको फील होता है कि वहाँ पे ही ज़्यादा अच्छी कोचिंग मिलती है। अब जो वो एक बैरियर था, मुझे लगता है वो ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 1-2 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जैसे सरिश मैम आए, उसके बाद फील हुआ कि किश्तवाड़ रीजन, डोडा रीजन से भी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम जम्मू डिवीजन बहुत सारे अब लोग आ रहे हैं। वही एक दूसरे को देख के मुझे लगता है इंस्पिरेशन की बात है, एज सच पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सर आपके सब्जेक्ट्स क्या थे और किस तरह से आप बैलेंस करते थे? जैसे आप तो प्रोफेशनल कॉलेज में थे जहाँ आप MBBS कर रहे थे, लेकिन आप दूसरी तरफ से UPSC की भी तैयारी कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा आप वक्त दें, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। आपके जो वर्ड्स होंगे या अल्फाज होंगे, ये उनके लिए गाइडलाइंस का काम करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि किस तरह से आप डिवाइड करते थे टाइम को। सर शुरू का जो मेरा टाइम था, जब मैंने इंटर्नशिप में प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ज़्यादा टाइम नहीं मैं दे पाता था, क्योंकि ऐसा था कि ड्यूटी हम देते थे, मैं चाहता नहीं था कि मैं ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज़ करूं, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं मिलता था, स्पेशली 24 आवर ड्यूटी, जैसे मेडिसिन सर्जरी, काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें टाइम नहीं मिलता है। तो मैं मिनिमम ऐसा करता था कि इमरजेंसी में भी पोस्टिंग हो, मैं अपना न्यूज़पेपर साथ रखता था, तो जब भी कभी लगे कि 10 मिनट तक कोई पेशेंट नहीं आ रहा है, तो न्यूज़पेपर खोल के थोड़ा सा न्यूज़ देख लिया। बट ज़्यादा पढ़ नहीं पाया मैं उस टाइम पे, जो इंटर्नशिप का टाइम था, वर्क के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए पर्सनली था। बट आफ्टर दैट, वंस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस, आफ्टर आई कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप, तब तो पूरा टाइम इसी में डेडिकेट किया हुआ था शुरू में। टाइम अगर मैं मैनेजमेंट का टोटल बोलूँ तो मुझे लगता है एक स्मार्ट वर्क चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क भी चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कम टाइम करो लेकिन अच्छे से पढ़ो। मिनिमम ऑफ 6 to 8 आवर्स पर डे आपको सस्टेन चाहिए फॉर अ ईयर, और साथ में ये कि गाइडेंस मिलती रहे। कुछ ऐसे सीनियर्स हैं, जैसे मैं हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जिनका अभी क्वालिफाई हुआ है या इंटरव्यू दिए हुए हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सीनियर्स हैं, जिनसे मैंने, जैसे रिहाना बशीर है, वो मेरी ही बैचमेट रही है, लास्ट ईयर शी गॉट 187th रैंक, तो मैंने उनसे काफ़ी इंटरव्यू के टाइम पे गाइडेंस ली, कैसे क्या करना है। उनका भी मेडिकल साइंस ऑप्शनल था। एक गाइडेंस चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए, दैट इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट। साथ में जैसे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, मेरा पर्सनली मेडिकल साइंस था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरी ग्रेजुएशन उसी में थी। अब तो ऑनलाइन इतने वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप 5-6 जो भी आपको ऑप्शनल अच्छे लग रहे हैं, आप एक वीडियो देख लीजिए सबका, आपको खुद लग जाएगा कि आपका कहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा है।
तो ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है और थोड़ी बहुत गाइडेंस लेते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ऑप्शनल का समझ नहीं आ रहा है तो आप कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन भी कोचिंग अवेलेबल है, या आप दिल्ली जा सकते हैं, बट इट इज़ ईजिली डूएबल। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है बस मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, मिनिमम 6 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क पर डे, उतना तो रिक्वायरमेंट होगा इसके लिए। असरार, जाहिर सी बात है, अब आप एक ब्यूरोक्रेट बन चुके हैं, एक सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। किस किस्म के सिविल सर्वेंट होंगे आप? क्या ख्वाब है आपका? और ख़ास कर अपने इस जम्मू कश्मीर को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ की टोपोग्राफ़ी को नज़र रखते हुए, या यहाँ के जो लोग हैं उनके हालात को मद्देनज़र रखते हुए, किस किस्म के सिविल सर्वेंट आप होंगे? सर, इंटेंशन तो यही है कि लोगों को सर्व करें जितना कर सकते हैं, खासकर जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, जो रिमोट एरियाज़ में लोग हैं। जैसे अभी मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ पे उन्होंने यही मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप जो रिमोट एरियाज़ हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट के रिमोट एरियाज़, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे कैसे सर्व करेंगे। तो मेन इंटेंशन वही है, जहाँ पे अभी सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ पर जितनी हम बेहतरी कर सकें, इंटेंशन तो वही है। आगे अब अभी पता नहीं है एग्जैक्टली कि कौन सी स्टेट मिलेगी, कौन सी सर्विस मिले। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है JNK में सर्व करने की या कहीं भी बाहर भी, तो मेन इंटेंशन यही रहेगी कि लोगों के साथ पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हो, फील्ड लेवल पे वर्क करें और जितना काम कर सकते हैं हम उनके लिए अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट करें। कमिंग फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, एक चीज़ है कि 24 आवर ड्यूटी, 36 आवर ड्यूटी, उसकी हैबिट हो गई है नाइट ड्यूटीज़ की, तो डे एंड नाइट वो भी इशू नहीं रहेगा। हम हर टाइम वर्क करने की कोशिश करेंगे जितना भी अपनी तरफ से कर सकते हैं लोगों की सर्विस के लिए सर। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो आने वाले वक्त में जो है UPSC में जाएंगे। क्या पैगाम उनको आप देना चाहेंगे? क्या उनको आप कहना चाहेंगे ताकि एक बैलेंस वो मेंटेन कर सकें, वो वक्त को भी मद्देनज़र रखें और ये भी हो कि वो कोशिश जो उनकी है वो हार्डवर्क अगर कर रहे हैं तो वो पाए तकमील तक पहुँचे? सर, पहले तो बेसिक से स्टार्ट करना होगा। पहले पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। काफ़ी लोग हैं जो न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं पढ़ना और 2-3 घंटे लगा देते हैं पढ़ने में, पता नहीं होता क्या करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ आप सिलेबस को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। प्रीलिम्स का भी सिलेबस है और मेंस का तो क्लियर कट सिलेबस है, कीवर्ड सारे लिखे हुए हैं, GS 1 2 3 4। उसको गो थ्रू दैट एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहे हैं, आप बुक्स में जो पढ़ रहे हैं, वो बेसिक चीज़ें आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। UPSC में एक मुझे लगता है क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो वो एक चीज़ माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में न्यूज़पेपर एक जो पर्सनली मुझे बेटर लगता है, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, वो तो डेली का पढ़ते रहिए। जब आप स्टार्ट करते हैं, शुरू में बुक्स पे जाने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वर्क कैसे करता है गवर्नेंस, उसके लिए साथ में बेसिक जैसे NCERTs है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। 6th की NCERT से जस्ट गो थ्रू दी NCERT जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं, रादर देन क्रैमिंग द थिंग्स। बस बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और गाइडेंस होना चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर्स हैं जो गाइड करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी नहीं करनी है। गो थ्रू दोज वीडियोज़, यूट्यूब पे एम्पल नंबर ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल, वो पढ़ते रहिए। साथ में टाइम मैनेजमेंट यही होगा कि मिनिमम 6 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन वो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। उस टाइम पे एक चीज़ जो मैंने पर्सनली मुझे लगता है थोड़ा वर्क किया है कि थोड़ा सा लोगों से आपको दूर होना पड़ता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने 2-3 साल से बात नहीं की है अच्छे से, ऑल्दो कट ऑफ नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा सा आपको सोशल जो लाइफ है उससे थोड़ा सा आपको साइड पे होना पड़ेगा। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मैंने सब कुछ अनइंस्टॉल किया हुआ था। तो क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम देना है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ऑल ओवर द इंडिया लोग वर्क कर रहे हैं, तो कंपटीशन इज़ वेरी हाई। उसके लिए टाइम आप डिवोट करते रहें, लेकिन फिर से मैं वही बोलूँगा, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट। आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। असर, आपका रोल मॉडल कौन है? सर, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सोचा था, इट वाज डॉक्टर शाह फैसल, क्योंकि फर्स्ट रैंक आया था उनका, कमिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बीइंग अ डॉक्टर, तो रोल मॉडल शुरू से वही रहे हैं। उसके बाद अतर सर भी थे, सैरिश मैम है, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बात होती रही है। लास्ट ईयर जब रिहाना बशीर उनकी सिलेक्शन हुई, उसके बाद मैंने उनसे बात भी की। तो ये लोग हैं जो लगा कि इट इज़ वेरी डूएबल। हम जैसे लोग हैं, कुछ बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो फील आता है कि हम इजीली अचीव कर सकते हैं, हम जैसे लोग भी। अच्छा, आज आपने जब ये मंजिल हासिल कर ही ली है तो मुझे बताएं, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? सर, क्रेडिट तो सबसे पहले ऑलमाइटी अल्लाह को, क्योंकि इस पूरे पिछले 2 साल बहुत डिफ़िकल्ट रहे हैं, लेकिन ये वाला जो दिस ईयर जब मैं प्रीलिम्स से प्रिपेयर कर रहा था इस टाइम तक, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो एक ईज़ था जो पिछले 2 साल में मुझे नहीं फील हो रहा था। प्लस माई पेरेंट्स, फॉर श्योर, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, माई फैमिली, माई टू बी वाइफ, और मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए
प्रे किया हुआ है, अमित हैं, अदील हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मोटिवेट करते रहे। काफ़ी बार ऐसा खुद को लगता था कि क्लियर नहीं होगा, लेकिन लोग बोलते थे कि पता है हमें कि तू कर लेगा क्लियर। तो वो एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन फैक्टर था जो फैमिली फ्रेंड्स का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। सर फैमिली का कितना सपोर्ट मिला आपको? सर पूरा सपोर्ट मिला है। मुझे लगता था कि एग्ज़ाम सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम है। साथ में उन्होंने ये भी हेल्प की है मुझे कि अगर आप क्लियर भी होता है कि आपको यू हैव टू स्टे हम्बल। मेरी सिस्टर जैसे हमेशा मुझे ये बोलते थे कि आप क्लियर भी हो रहा है, ज़्यादा बात नहीं करो, होना होगा हो जाएगा, ज़्यादा आपको फील नहीं करना है कि कुछ बहुत बड़ा आपने अचीव किया है अगर आपका क्लियर हो भी जाता है। तो मोटिवेशन में भी हेल्प किया, इस चीज़ में भी हेल्प किया टू स्टे ग्राउंडेड, कि आपको रियलिटी पता हो दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अचीवमेंट से ज़्यादा अब एंटर कर रहे हैं हमें, तो वी हैव टू वर्क फॉर पीपल। तो उस चीज़ में भी लोगों ने थोड़ा सा अलाइन करने की, जो मेरी फैमिली है स्पेशली, उन्होंने अलाइन करने की बहुत हेल्प की है उस चीज़ में मुझे। असरार, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आइंदा वक्त में जब आप एक ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो हम यही दुआ करते हैं कि आप लोगों की खिदमत करें और जो ख्वाब आपने देखा है लोगों की खिदमत करने का, वो ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजूद से वो घबराया नहीं करते। तो डॉक्टर असरार इज़ द एग्ज़ाम्पल। और ये शेर मैंने इसीलिए कहा कि रुकावटें, परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी मंजिल को आपने हासिल करना हो तो इन सब परेशानियों को, इन सब मुश्किलात को जो है वो आपको पार करना होगा। और उसकी एक जीती जागती ज़िंदा मिसाल हमारे सामने डॉक्टर असरार, जिन्होंने एक सपना देखा था यूपीएससी क्वालिफाई करने का और आज वो कामयाब हो गए। टॉपिक टुडे कि आज के अंक में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए। आदाब।